Chapter number 5, Arithmetic Progressions. First of all, I will tell you about the basics of this chapter. You know that the name of this chapter is Arithmetical Progression. तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन दूंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है. व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? देखिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers. Is a list of numbers in which common difference of two consecutive terms is same. Of any two consecutive terms is same. For example, we take a series of even numbers 2, 4, 6, 8, 10 and so on. तो देखिएगा यहाँ पर ये लिस्ट है इवन नंबर्स की 2, 4, 6, 8, 10. अब वी हैव टू फाइंड आउट दिस सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट. तो ये हमें फाइंड आउट करना है ये एपी है. ठीक है. अब देखिएगा यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं क्योंकि हमें दो कॉमन डिफरेंसेस निकालने हैं. तो पहले कॉमन डिफरेंस को हम D1 से रिप्रेजेंट करते हैं. D1 क्या होगा? A2 माइनस A1. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे. दैट इज द कॉमन डिफरेंस D1. तो देखिएगा ये हुआ आपका D1. सेकेंड टर्म है 4, फर्स्ट टर्म है 2. कॉमन डिफरेंस आ गया 2. नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D2. अब D2 की वैल्यू निकालनी है. इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को लेंगे. पहले आपने इन दोनों टर्म्स को लिया, फिर इन दोनों टर्म्स को लीजिएगा. 6 माइनस 4, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले लिखना है A3 माइनस A2. A3 की वैल्यू है हमारी 6, A2 की वैल्यू है 4. डिफरेंस आ गया 2. नाउ यू कैन सी दैट D1 and D2 both are equal. D1 equal to D2 because value of both the D1 and D2 is 2. तो देखिएगा यहाँ पर कॉमन डिफरेंसेस सेम है. Therefore, given list of number is an AP. It means ये हो गया आपका, it is a AP. Therefore, given sequence of numbers is an AP. बार बार हमें अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके प्लेस पर आप लिखेंगे AP. AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो इस टाइप से तुम फाइंड आउट करेंगे कि गिवन सीक्वेंस AP है. AP कब होगी? When D1 and D2 are equal. If D1 and D2 are not equal, it means given sequence is not an AP. Okay. अब देखिएगा ये AP को फॉर्म करने का, AP को बनाने का एक जनरल फॉर्मूला है. जनरल फॉर्मूला of AP
एपी का एक जनरल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप एपी को फॉर्म कर सकते हैं, एपी बना सकते हैं। क्या है जनरल फॉर्मूला? ए मीन्स फर्स्ट टर्म एंड यू नो दैट डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट होनी चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म है ए, ठीक है। अगर किसी एपी की फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो ए और डी से आप कैसे फॉर्म करेंगे एपी को, इसके लिए एक फॉर्मूला है। तो फर्स्ट टर्म आपकी ए है, अब आपको सेकंड टर्म निकालनी है, तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें आप डी ऐड करेंगे। अब आपको थर्ड टर्म निकालनी है, तो थर्ड टर्म के लिए आप क्या करते हैं कि जो प्रीवियस टर्म है, सेकंड टर्म है, इसमें डी और ऐड करेंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहेंगे हम। इट मीन्स ये हो गई आपकी सेकंड टर्म हो गई ए प्लस 2d, ये सेकंड टर्म हो गई। इसी टाइप से थर्ड टर्म होगी आपकी a प्लस 3d एंड सो ऑन। यू कैन फाइंड आउट द रिमेनिंग टर्म्स आल्सो। अब एक फॉर्मूला है लास्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। इस फॉर्मूले से आप कोई भी पर्टिकुलर टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है डायरेक्ट, ईयर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, तो ये जो फॉर्मूला आप लिखेंगे आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं टू एनी स्पेसिफाइड टर्म। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। आपको इसको यूज करके दिखाता हूँ मैं एक बार। सपोज कीजिएगा, एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज हमें a की वैल्यू मालूम है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है d, सॉरी फर्स्ट टर्म की वैल्यू है आपकी 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। ये ए और डी की वैल्यू गिवन है आपको को निकालनी है सेवंथ टर्म क्या होगी भाई इसकी, जो जिस एपी के ए और डी की वैल्यू गिवन है उसमें सेवंथ टर्म क्या होगी। तो सेवंथ टर्म देखिएगा कैसे निकालेंगे, आपको सेवंथ टर्म निकालनी है, मीन्स एन की वैल्यू हो गई आपकी 7। फॉर्मूला है आपके पास में ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। फाइंड आउट करना है आपको सेवंथ टर्म को, तो ये 7 आ गया। ए की वैल्यू है हमारी 3, एन की वैल्यू 7 है, यू नो ऑलरेडी, एंड वैल्यू ऑफ डी इज 4। अब आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ये 3 हो गया प्लस व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 7 यू विल गेट 6, 6 इंटू 4 हो गया। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिएगा, प्लेस कीजिएगा। ये हो गया आपका 3 प्लस 24, तो 7 टर्म की वैल्यू आपकी आ गई 27। तो इस टाइप से आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म को, किसी भी पर्टिकुलर टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिएगा एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको गिवन टर्म्स जो जितनी टर्म्स दी हुई है किसी एपी में, उन सारी टर्म्स का टोटल फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है टू फाइंड आउट total of all terms of an AP। अगर आपको गिवन टर्म्स हैं उनका टोटल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1d। इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये एक एपी है 2, 4, 6, 8, 10, 12। आपको इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, 6 टर्म्स है, तो 6 टर्म्स का आपको टोटल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू ऑफ ए इज 2, दैट इज फर्स्ट टर्म,
अब डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को लीजिएगा, यू कैन टेक एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एंड फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ दीज। तो 4 माइनस 2 ये आ गया आपका 2, टोटल टर्म्स है यहाँ पर 6, एन की वैल्यू होगी आपकी इज इट मीन्स आपको 6 टर्म्स का टोटल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए किस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप, फॉर्मूला हुआ आपका ए एन इक्वल टू सॉरी एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस 1d। अब n की वैल्यू है यहाँ पर 6, यहाँ पर भी n की वैल्यू 6 आएगी, a की वैल्यू है हमारे पास में 2 और n की वैल्यू है 6 माइनस 1, वैल्यू ऑफ d इज 2। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, S6 ये आ गया आपका, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट 2 2 जा 4 प्लस 6 में से बन गया 5, 5 इंटू 2 ये हो गया 3, ब्रैकेट स्टार्ट 4 प्लस 5 2 जा 10, 3 when you add 10 and 4 you will get 14, S16 S6 when we multiply 14 and 3 we will get 42। तो ये इन 5 टर्म्स का टोटल हो गया, ठीक है। इस टाइप से आप टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1।